इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किससे रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो काफी कुछ फैक्ट्स मैंने जब नंबर्स और वैरायटीज ऑफ नंबर्स को डिस्कस कर रहा था उस टाइम पे भी मैंने मेंशन किया था। अब मैं सारे फैक्ट्स को एक साथ यहाँ पे कंबाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक फैक्ट से बोला था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से वही फर्स्ट फैक्ट यही है कि ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट क्या है यहाँ पे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बस इसका रिवर्स क्या है, ट्रू नहीं है, कि क्योंकि नेचुरल नंबर जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर तो सारे के सारे क्या है, होल नंबर है, ठीक है। और सारे नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, होल नंबर है। बट अगर मैं उसकी बात करूं, ठीक है, ये नेचुरल नंबर सारे के सारे तो क्या है, होल नंबर है। बट ऑल होल नंबर, इसी का रिवर्स स्टेटमेंट जो होगा, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल होल नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन बस एक ही है, कौन सा एक्सेप्शन है जो नेचुरल नंबर और होल नंबर को डिस्टिंग्विश करता है, वो है 0, ठीक है। तो 0 यहाँ पे एक्सपेंशन है, जिस एक्सेप्शन है जिसके कारण से नेचुरल नंबर और होल नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज ये सेम नंबर है, ठीक है। ये बेसिकली सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर में 0 एडिशनली ऐड हो जाता है, ठीक है। अब मैं थर्ड पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा सिंबल फॉर्म में यूज करूंगा, ठीक है। लेट्स मैं ऑड नंबर को, ठीक है, ऑड नंबर को यहाँ पे किससे लिखता हूँ, कैपिटल O से। और इवन नंबर और ऑड नंबर अभी तक अपन ने एक्सप्लेन कर रखा है कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर को मैं ई से एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है। अब आगे यही इवन और ऑड के समेशन पे प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इनको ऐड करके फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। अगर अपन देखेंगे तो इवन को मैं इवन से ऐड करूंगा, ठीक है। इवन को मैं इवन से ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो इवन आएगा। साथ साथ मैं यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे 4 एक इवन है, 6 एक इवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा जो कि एक इवन है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पैरेलली एग्जांपल भी डालता हूँ। तो फर्स्ट क्या आ गया यहाँ पे, इवन प्लस इवन क्या हो जाता है, इवन होता है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ऑड और ऑड को ऐड करूँ, ठीक है। ऑड प्लस ऑड करूंगा, ठीक है। तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाता है, ये भी इवन होता है, ठीक है। ऑड और ऑड को अगर अपन ऐड करेंगे तो वो भी क्या देगा, रिजल्टेंट इवन, ठीक है। लेट्स से मैं ऑड यहाँ पे 5 लेता हूँ प्लस में, दूसरा ऑड में 9 लेता हूँ, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा पे 14 और रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे 14 जो है वो क्या है, इवन है, ठीक है। नेक्स्ट में लेता हूँ यहाँ पे इवन और ऑड का, ठीक है। इवन और ऑड लूँ या ऑड इवन लूँ वो एक ही बात होगा, इवन और ऑड लेता हूँ। अब इवन और ऑड को अगर अपन ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑड आएगा, ठीक है। तो इसका रिवर्स वाला प्रोसेस अगर अपन ऑड इवन को ऐड करें, ऑड प्लस इवन को ऐड करेंगे तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो बेसिकली अपन यहाँ से देख सकते हैं इवन प्लस ऑड। इवन में लेट से मैं 4 ले लेता हूँ, ऑड में 7 लेता हूँ, दोनों को ऐड करके क्या आ गया 11 जो कि ऑड है। यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ ऑड 5 ले लेता हूँ प्लस में इवन क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, इवन 2 लेता हूँ, रिजल्टेंट 7 जो कि ऑड है, ठीक है। तो ये तो एडिशन वाले हो गए, ठीक है। ये मैंने कौन सा एक्सप्लेन किया यहाँ पे, एडिशन वाले, ठीक है। अब मैं आगे क्या करता हूँ, आगे मैं यहाँ पे सबट्रैक्शन पे आता हूँ, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे सबट्रैक्शन आता हूँ। तो सबसे पहला सबट्रैक्शन क्या आ जाएगा, ये एडिशन थे। अब मैं आगे आता हूँ सबट्रैक्शन पे, तो इवन माइनस इवन, ठीक है। तो इवन को मैं इवन में अगर अपन सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इवन माइनस इवन में लिखता हूँ, ठीक है। तो इवन को अगर मैं इवन से सबट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिजल्टेंट इवन ही आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट इवन ही आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं 14, ठीक है, 14 एक इवन है, उनमें से मैं 8 सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 6। तो इवन माइनस इवन क्या आ गया यहाँ पे, इवन। सिमिलरली अगर मैं ऑड को ऑड से सबट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, ऑड को अगर मैं ऑड माइनस ऑड, ठीक है, ऑड माइनस ऑड करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इवन। लेट्स से यहाँ पे अपन एग्जांपल ले सकते हैं 9 माइनस में 1, ठीक है, 9 माइनस में 1, ऑड माइनस ऑड, तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट इवन आ गया, ठीक है। रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आ गया, इवन। नेक्स्ट में लेता हूँ ऑड माइनस इवन, ठीक है। नेक्स्ट में लेता हूँ यहाँ पे ऑड माइनस में इवन। तो ऑड माइनस अगर अपन इवन करेंगे तो बेसिकली ये से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ऑड ही आएगा। और इसका रिवर्स वाला प्रोसेस भी क्या देगा, ऑड ही देगा, ठीक है। और लेट से यहाँ पे 9 आ गया, माइनस में इवन में 4 सबट्रैक्ट करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। और इसका रिवर्स अगर अपन लिखें, लेट से मैं इवन माइनस ऑड करूँ, ठीक है, इवन माइनस ऑड, तो वो भी क्या देगा, ऑड ही देगा। लेट से मैं इवन यहाँ पे क्या लेता हूँ 10, माइनस में ऑड लेता हूँ मैं 5, तो रिजल्टेंट क्या आ गया यहाँ पे 5। तो ये क्या आ गया, प्लस का और माइनस वाला प्रॉपर्टी आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट में मैं इवन इंटू इवन करूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट में इवन इंटू इवन करूंगा तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट इवन ही आएगा, ठीक है। तो इसको अपन चेक कर सकते हैं।
4 इंटू में मैं 8 लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32। तो इवन इंटू इवन क्या आ गया यहाँ पे, क्या आ गया यहाँ पे, इवन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में लेता हूँ ऑड इंटू ऑड। ठीक है, तो ऑड को अगर मैं ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ऑड को अगर मैं ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ऑड। यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं कि 3 इंटू लेट से 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 21। तो ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करना है तो ऑड ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इवन इंटू ऑड या ऑड इंटू इवन। ठीक है, तो इवन इंटू ऑड बेसिकली क्या आ जाएगा, ये इवन आ जाएगा। ठीक है, इवन इंटू ऑड क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। लेट्स से अगर अपन देखेंगे तो 4 इंटू में 9 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा पे 36, जो कि क्या आ गया, इवन आ गया। और इसका रेसिप्रोकल अगर ले ले यहाँ पे इवन सॉरी ऑड इंटू इवन ले ले, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, ऑड इंटू इवन, तो यहाँ पे भी ये इवन ही आएगा। अपन देख सकते हैं, इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस ले लेंगे, या फिर 7 इंटू में मैं क्या ले लेता हूँ 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 14। तो ये यहाँ पे ऑड का क्या था, ऑड और इवन के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब मैं नेक्स्ट में आता हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल रखा था जब मैं प्राइम नंबर डिस्कस कर रखा था, तो ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, तो नेक्स्ट जब मैं प्राइम नंबर डिस्कस कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था, 2 था। और एक ही इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो कोई अगर एक नंबर पूछे जो इवन भी हो प्राइम भी हो तो वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओनली वन नंबर इज इवन एंड प्राइम। ठीक है, और वो कौन सा नंबर है, वो 2 ही है। ठीक है, तो एक ही ऐसा प्राइम नंबर जो इवन ही है, या फिर अपन बोल सकते हैं एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑड नंबर अगर अपन देखें यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑड प्राइम, ठीक है, तो ये क्या था, फर्स्ट इवन प्राइम भी बोल सकते हैं इसको अपन फर्स्ट इवन प्राइम भी बोल सकते हैं। और फर्स्ट ऑड प्राइम अगर अपन बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑड प्राइम बोलेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑड प्राइम 3, ओनली इवन व्हिच इज प्राइम एज वेल इज 2, और प्राइम जो इवन भी हो वो उसका भी आंसर 2 ही होगा, और फर्स्ट इवन प्राइम भी 2 ही होगा, और स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन बन गए छोटे छोटे। ठीक है, तो यहाँ से आगे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो 1 एक यूनिक नंबर है जो प्राइम और ना कंपोजिट है। ठीक है, 1 के बारे में मैंने जब कंपोजिट एक्सप्लेन किया था उस टाइम भी बताया था कि 1 अपन क्या लिख सकते हैं, 1 इज नीदर, ठीक है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो सिमिलरली मैं जब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बता रहा था तो उस टाइम में मैंने एक्सप्लेन किया था कि 0 के लिए भी कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टी है कि 0 ना ही इवन है, सॉरी 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। सिमिलरली 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यहाँ पे मैं 0 के लिए भी लिख सकता हूँ 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और लीस्ट कंपोजिट अगर अपन बोलेंगे, ठीक है, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या आया था, अगर अपन ने कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन किया था तो लीस्ट कंपोजिट नंबर स्टार्ट हुआ था 4 से। ठीक है, लीस्ट कंपोजिट क्या था, 4 था। ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट ऑड कंपोजिट की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑड कंपोजिट वो कहां से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ऑड कंपोजिट वो स्टार्ट हुआ था 9 से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑड कंपोजिट क्या है, 9 है। लीस्ट कंपोजिट 4 था, क्योंकि 4 से पहले 2 और 3 क्या है, प्राइम, और 1 तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो फर्स्ट प्राइम लीस्ट प्राइम 4 है, और ऑड प्राइम जो होगा फर्स्ट वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे चेक करना कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। ऐसे टाइप के एग्जांपल कई बार क्वेश्चन में पूछ देते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे देते हैं, उसमें से 4 डिफरेंट नंबर होता है और उस चेक करना हो कि वो प्राइम है या नहीं है। अब इस सिचुएशन में अपन कैसे हैंडल करते हैं, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल आ गया यहाँ पे 137। ठीक है, तो 137 अगर अपन देखेंगे तो 137 से जस्ट ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 144। ठीक है, इससे जस्ट ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 144, और 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं कि जो 12 का स्क्वायर है जस्ट इससे ग्रेटर है 137 से। ठीक है, 12 का स्क्वायर जो है वो 137 से जस्ट ग्रेटर है। अब मैं अगर प्राइम लेस देन 12 बोलूँ, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 12 चेक करूंगा तो कौन कौन से होंगे यहाँ पे, 12 से लेस प्राइम नंबर होता है यहाँ पे 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब इनमें से मैं 137 को डिवाइड करके देख लेता हूँ। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 इन पांचों में से अगर अपन 137 को डिवाइड करूंगा तो कोई भी यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ना ये 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से। तो अगर ये डिविजिबल नहीं है 12 से लेस किसी भी प्राइम से, तो ये नंबर क्या होगा, यहाँ पे प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि 137 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। 137 जैसे कोई नंबर था उसके लिए चेक करना था कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है।
अपन ने क्या किया, 137 से जस्ट ग्रेटर जो नंबर था वो क्या था 144 परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो वो 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 से लेस सारे प्राइम फैक्टर लेते हैं, उससे अपन डिवाइड करके चेक कर ले, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल 173। ठीक है, तो 173, ठीक है, तो 173 बेसिकली अगर अपन इससे जस्ट ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे तो वो 196 है, 196 है, मतलब 14 का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर होगा यहाँ पे 173 से। तो ये परफेक्ट स्क्वायर अपने को याद होना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 30 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 जो कि 173 से ग्रेटर है। अब मैं यहाँ पे वापस से सेम स्टेप लिखूंगा, प्राइम नंबर लेस देन, ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 14। तो 14 से लेस प्राइम अगर अपन देखें यहाँ पे, ठीक है, 14 से लेस प्राइम क्या क्या होगा यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 और क्या आज यहाँ पे 13। अब चेक कर ले कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से भी डिविजिबल नहीं है और 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब इन प्राइम नंबर से अगर ये डिविजिबल नहीं है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 173 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 173 जो होगा वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो इस तरीके से अपने इसको चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर को जस्ट उससे ग्रेटर अपने को चेक करना होगा, उससे जस्ट ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और वो परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, और उसके लेस प्राइम फैक्टर को अपन फाइंड आउट कर लेंगे और उससे अपन उसको डिवीजन चेक कर लेंगे। अगर वो कोई भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ तो गिवन नंबर क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में थोड़े से अलजेब्रिक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो देखते हैं।